हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय बेस्ट फ्रेंड। सो आज ये आप बिहार का मैप देख रहे हैं। ये बिहार का मैप जो है एक तरीके से नेक्स्ट जो बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं उसमें इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुल मिला के हम ये कहें कि अभी आने वाले टाइम में बीपीएससी एग्ज़ाम है और बीपीएससी एग्ज़ाम में इसका रोल बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि बिहार स्पेशल से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन अप्रोक्स, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्रत्यक्षतः या इससे संबंधित घुरा फिरा के मतलब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये देख रहे हैं बिहार का मैप, और आज हम बहुत ही जल्दी इसके परिचय के बारे में, राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में, भौगोलिक परिचय के बारे में, और साथ ही साथ इसके कुछ और दृष्टिकोण पे भी हम, जैसे राजनीतिक परिचय, प्रशासनिक परिचय, तो इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे और जल्दी से जल्दी और उन बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो डायरेक्ट मतलब प्रश्न क्वेश्चन के रूप में एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बिहार की बारे में बताने से पहले हम कहते हैं बिहार जो है एक अपभ्रंशक वर्ड है, अपभ्रंशक शब्द है। मतलब ये विहार से निकला हुआ शब्द है। विहार का मतलब होता था बौद्ध मठ, मतलब बौद्धों के रहने की जगह। तो प्राचीन काल में बौद्ध जहाँ जहाँ रहते थे, तो उनका जो निवास स्थान होता था वो बिहार के नाम से, विहार नॉट बिहार, तो विहार के नाम से प्रचलित था। और ये आगे चल के लोग मतलब एक तरीके से उसका उच्चारण करने में बिहार के रूप में इसको उच्चारित करने लगे, तो ये बिहार बन गया, बिहार शब्द की उत्पत्ति हो गई और बिहार यहीं से आता है। अब हम जल्दी से जल्दी कुछ इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से लेके और आगे की परिचय के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ऑफिशियल नेम तो इसका हो गया कि इसका स्थापना जो है 1 अप्रैल 1912 को और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का कारण कि जो विधिवत रूप से, देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली दरबार 1911 में जो दूसरी दिल्ली दरबार थी उसका गठन होता है, तो आयोजित होता है। और जो दूसरी दिल्ली दरबार है, तो दूसरी दिल्ली दरबार में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा कर दी जाती है, और विधिवत रूप से जो घोषणा की जाती है वो 22 मार्च को करी जाती है। तो 22 मार्च को विधिवत रूप से, अंतिम रूप से जब इसका गठन का घोषणा किया गया, तो इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। जबकि पूर्णतया जो है बंगाल से अलग उड़ीसा के सहित 1 अप्रैल 1912 को एक स्टेट के रूप में इसे अलग कर दिया गया। तो ये हो गई बात इसके गठन की। राजधानी इसका पटना है और उच्च न्यायालय भी पटना है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय 1916 में जो यहाँ उच्च न्यायालय है उसको स्थापना किया गया था। और राजकीय भाषा यहाँ का हिंदी है और दूसरा राजकीय भाषा जो है उर्दू है। साथ ही साथ राज्य की अन्य भाषाएं जो है यहाँ मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजिका, अंगिका, है ना, ये सभी जो है यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर देखा जाए तो राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प यानी फूल जो है गेंदा का फूल है, अभी राजकीय वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष, और राजकीय चिन्ह जो चिन्ह के रूप में भी बोधि वृक्ष लिया जाता है, यानी पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष है, और राजकीय मछली मांगुर है, और राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य का महापर्व छठ को माना जाता है, आस्था का महापर्व, और ये सूर्य उपासना के लिए, है ना, पर्व जो है प्रचलित है। और कुल मिला के आगे की बात करें तो सोमेश्वर शिखर जो है, सोमेश्वर 874 मीटर इसकी ऊंचाई है इसकी शिखर की, और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं तो आप भौगोलिक दृष्टिकोण में देख सकते हैं कि ये जो है ऊपर से, है ना, नीचे, तो ये इसको हम बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी तो
लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसको हम ब्रेथ क्यों बोलते हैं, मतलब इसको चौड़ाई क्यों बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो मैप है, इस मैप का जो मैंने देखने का नज़रिया है, हम भारतीय मैप के हिसाब से इसको देखते हैं। तो भारत का मैप नॉर्थ से लेके साउथ तक जो लेंथ है उसको लेंथ मानते हैं और ब्रेथ है उसको ब्रेथ मानते हैं, इसलिए इसकी लंबाई जो है कम है। यानी कि लंबाई की अगर बात करें 345 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कह लीजिए, और उत्तर से दक्षिण। तो औसत ऊंचाई की अगर बात करें इसकी, तो 52.73 मीटर की औसत ऊंचाई है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल इसका। और औसत ऊंचाई की बात तो हमने करी थी। सीमाएं मतलब उत्तर में देख सकते हैं नेपाल से लगता है, और इधर पश्चिम हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगता है, नीचे देखिएगा झारखंड से, और इधर वेस्ट बंगाल से। तो इसकी जो है बाउंड्री हो गई, और एरिया तो पता ही दिए। अब हम बात करते हैं जो यहाँ की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और उसके बाद से कुल वन क्षेत्र जो है यहाँ 7.76% है, यानी कि अगर वर्ग किलोमीटर में देखें तो 7,305.99 वर्ग किलोमीटर है। और कुल गैर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 4317 वर्ग किलोमीटर, यानी 6.61% है। ये अपडेटेड आंकड़ा है। और गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि जो है 17,186 वर्ग किलोमीटर है। और ये अगर परसेंटेज की बात करें तो 18.36% है। भू क्षेत्र मतलब गैर कृषि इलाकों में भूमि है, गैर कृषि कार्यों में जो लगी भूमि है, तो वो भू क्षेत्र 13,662 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 14.6% है। जल की अगर बात करें जल क्षेत्र की, तो यहाँ 3524 वर्ग किलोमीटर, याद रखिए 3524 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3.77%। और कृषि बंजर जो योग्य भूमि है, मैंने कृषि योग्य जो बंजर भूमि है एक तरीके से, तो 4,444 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.47%। अस्थायी चारागाह की बात करें तो 151 वर्ग किलोमीटर, 0.16%। और विविध पेड़ और बगीचा की बात करें तो 2481 वर्ग किलोमीटर है। और इसको परसेंटेज में देखा जाए 2.65% हो जाएगा। चालू प्रति जो है 8680 वर्ग किलोमीटर है, यानी 9.27%। और अन्य जो प्रतिभूमि है, अच्छा, प्रतिभूमि का मतलब जहाँ फसल वसल नहीं उपजाया जाता है 2-3 वर्षों से, तो उसको प्रतिभूमि बोलते हैं। तो 1191 वर्ग किलोमीटर है कौन, तो अन्य प्रतिभूमि, ठीक है। और इस तरीके से कुल बोया गया क्षेत्र जो है 52,929 वर्ग किलोमीटर, यानी 56.55%। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो 56.55% जो है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। और कुल बोया गया क्षेत्र अगर लिया जाए तो 81.8%, यानी 76,544 वर्ग किलोमीटर है। और ये सभी जो है आंकड़े हम आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार के से जो आंकड़े आते हैं उस आंकड़े के आधार पर हम बता रहे हैं। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 64.41 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, और सबसे गर्म जिला गया, ठंडा जिला भी गया माना जाता है। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना की को मानी जाती है। तो इस तरीके से अगर राजनीतिक परिचय की बात करें तो यहाँ लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि और कौन कौन से ज़िले हैं, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, 6 जो है आप देख सकते हैं यहाँ मैप में। ये गोपालगंज है, उसके बाद से आपको हाजीपुर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ हाजीपुर है। ये अनुसूचित जाति को आरक्षित सीटें यहाँ जो है लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं ये। और उसके बाद से समस्तीपुर, तो समस्तीपुर भी आप देख सकते हैं, समस्तीपुर वाला क्षेत्र किधर है,
तो यहीं पे समस्तीपुर भी है। और उसके बाद से आपको जमुई देखने को मिलेगा आपको नीचे ये। और उसके बाद से आपको गया मिलेगा, जो सबसे गर्म और सबसे ठंडा ज़िला है गया। और उसके बाद से सासाराम, तो सासाराम आप देख सकते हैं यहाँ है। तो ये कुल मिला के जो है इसके राजनीतिक परिचय में वो क्षेत्र हैं जो रिजर्व है लोकसभा के लिए। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ 16 है और विधानमंडल जो है यहाँ द्विसदनात्मक है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही यहाँ। और वैसे विधान परिषद कुल भारत में 6 राज्य हैं, और वो 6 राज्य जैसे कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 4 हो गए, और इधर उत्तर प्रदेश और इधर बिहार। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में था तो अब तो यूटी बन गया। तो ये जो है पूरे विधान परिषद वाले राज्य हैं। और तो उसी में बिहार जो है द्विसदनात्मक, यहाँ तो एक तरीके से 16 विधानसभा की विधान परिषद बोलें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 16 है, और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75 है यहाँ। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें विधानसभा में, ठीक है। और विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 243 है, लेकिन विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है 38 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आरक्षित सीटें हैं, कटोरिया और मनिहारी, ठीक है। तो इस तरीके से बिहार का एक बहुत ही कम समय में कुछ प्रमुख जानकारी के साथ इसका परिचय जो है मैंने कराया। और आगे जो होता है इसके प्रशासनिक परिचय या फिर प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से है, आर्थिक परिचय, शिक्षा व्यवस्था यहाँ की, साथ ही साथ जनगणना, तो ये नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। दैट्स ऑल।